हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ वर्टेक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹3,40,000। तो ये जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है दैट इज आफ्टर टैक्स, दैट मीन्स इसमें टैक्स की अमाउंट जो है वो इंक्लूड होगी। फिर हमें पर्टिकुलर्स दे रखे हैं द डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। गेन ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश आइटम है, गेन ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। Appeared in the statement of P&L for the year ended 31 March 2022. You are required to calculate the net profit before tax and extraordinary items. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट अमाउंट्स टू ₹3,40,000। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हमें मालूम है कि हम प्रोविजन फॉर टैक्स करते हैं करंट ईयर का। करंट ईयर मतलब 2022 का प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारा 13,000 का, वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें दे रखे हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दैट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड दैट अमाउंट्स टू ₹20,000। ये हम लेस करेंगे। तो ये प्लस और माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा, 340 में 13 ऐड किए 3,53,000, इसमें से 20 लेस किए तो हमारा बना 3,33,000। ठीक है, तो 3,33,000 हमारा बना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने निकाल लिया अमाउंटिंग ₹3,33,000। नेक्स्ट कहते हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, ये भी हमें मालूम है नॉन कैश कौन सी आपकी डेप्रिसिएशन की दैट अमाउंट्स टू ₹49,000। सिमिलरली गेन जो है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 का। ठीक है, गेन को हम लेस करेंगे। ठीक है, गेन ऑन सेल जितना भी होगा हमारा वो हमारी सब्ट्रैक्शन में आएगी, तो ये अमाउंट बनेगी हमारी 41,000 की। ये हम ऐड कर देंगे, तब हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट before working capital changes that will amount to ₹3,74,000। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हमारे को थर्ड पॉइंट कहते हैं कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थर्ड हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो इसमें हम करंट एसेट्स अगर डिक्रीज कर रही हैं और करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रही हैं तब हम उसे ऐड करेंगे। तो देखिए इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्रीज कर रही है दैट मीन्स वो ऐड होंगी। हम लिखेंगे इन्वेंट्रीज कितने से, 3,000 से। देन ट्रेड रिसीवेबल्स ये इंक्रीज कर रहे हैं तो लेस होंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। कितने का अमाउंट बनेगा, 33,000 का। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी इंक्रीज कर रही हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से, 11,000 से, ये भी सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ट्रेड पेबल्स ये ऐड होगी कितने से, 4,000 से। बस और तो कुछ है नहीं है, तो दैट मीन्स हम इसमें 7,000 ऐड करेंगे। 7,000 ऐड करके बनेगा 3,81,000 और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 44,000।
44,000 लेस करके हमारा आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अमाउंटिंग ₹3,37,000 का। इसमें हमने जो पिछले साल का टैक्स पे किया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टैक्स पेड 19,000 का आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट आएगी हमारी 3,18,000 की। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हमने सब्ट्रैक्ट की थी नीचे जाके हम उसे ऐड बैक करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 20,000 की हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,38,000। दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने हमें कहा था हमने वैसे वैसे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाला, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।